ओम शांति। 5 जून 1977 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी, विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए हो समझकर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो कि अब कहां तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने % में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना, तो यह शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशन को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है, तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है। सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना, पीना, चलना स्वतः ही सहज रीति से करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान, कैसा भी तमोगुणी वातावरण हो, वाइब्रेशन होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना,
विकारी से निर्विकारी बनाना, अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो नहीं सकता। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि, जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेन है कि दृष्टि चंचल होती है, वह दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है, लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो, वह अल्पकाल के किसी ना किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। परमात्म प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए यह रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। यह सांप का विष है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, न कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसी अलौकिक दृष्टि जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई दे देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। अलौकिक वृत्ति द्वारा हरेक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो।
किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। फिर यह कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती? ठेका तो बहुत बड़ा लिया है, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो व मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपने वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा, हर संकल्प, समय, संबंध और संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले सदा बाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले एक बाप दूसरा ना कोई ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की है। ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा, डबल लाइट अनुभव करेगा। शरीर के भान का भी बोझ ना हो, इसको कहा जाता है ट्रस्टी। अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का यह साधन है। तो चेक करो, बॉडी कॉन्शियस में कितना समय रहते। जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दे दिया ना। जब दे दिया तो अपना कहां से आया? जब अपना नहीं तो मान किस चीज का? अगर मान आता तो सिद्ध है दे करके फिर लेते हो। अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, यह खेल करते हो। ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो गया। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता, स्वतंत्र आत्मा होता। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं। ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र। नष्टोमुहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में यह मधुबन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। यह दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे, क्योंकि जब अपना परिवार अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा।
सदैव बुद्धि में रहे, सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, न कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। सब अलौकिक सेवाधारी हैं। कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। यह मेरा लड़का या लड़की है, नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मैं पति हूं, पिता हूं, चाचा हूं, यह संबंध समाप्त हो गए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। माताओं का सबसे बड़ा पेपर ही मोह का है। अगर माताएं नष्टो मोहा हो गईं तो नंबर आगे हो जाएंगे। पांडवों को नंबर 1 बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पांडव अगर एक रस स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर 1 हो जाएंगे। पांडवों की बुद्धि यहां वहां भागने में तेज होती है, तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर 1। वैसे ही पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती। स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे उठेंगे, यह आदत होती है। बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती, उसका असर बुद्धि पर भी आ जाता है। ऐसे तो नहीं समझते चक्रवर्ती बनना है तो यही चक्र लगावें। यह व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, पर दर्शन चक्रधारी नहीं। सभी अपने नई जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे ते ऊंचे नशे में रहते हो। सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन। नया जन्म है ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो यह नशा रहता है। ऊंचे ते ऊंची आत्माओं का संकल्प कर्म सब ऊंचा, साधारण नहीं। जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा? सब हंसेंगे ना। तो ऊंचे कार्य की बजाय साधारण करें तो सब क्या कहेंगे? तो ब्राह्मण कब व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात समाना। सुनाना तो परंपरा से चला आता, लेकिन संगम युग की विशेषता है स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना। सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। तो आप स्वरूप में लाने वाले हो, ना कि सुनाने वाले। देखना चाहिए जो सुना हुआ स्वरूप में कहां तक लाए। स्वरूप में लाने वाले को कौन सी मूर्त कहेंगे? साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। तो साक्षात्कार मूर्त होना, स्वयं को भी साक्षात्कार कराने वाले और स्वयं द्वारा बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले। स्वयं का साक्षात्कार अर्थात आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले। ऐसे साक्षात्कार मूर्त को ही स्वरूप मूर्त कहा जाता। सभी ऐसे हो ना? अच्छा, ओम शांति।